बड़ा साहब, एक तो ये बताइए कि ये ईद वैसी ईदों जैसी ही है या मुख्तलिफ है, और कैसा रहा दिन? देखिए जी, ये ईद जो है ज़रा मुख्तलिफ होती है। जो मीठी ईद है या ईद उल फितर है, वो उसमें हम आम तौर पर नमाज़ पढ़ के तो रिलैक्सिंग टाइम होता है। यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन हमारे यहाँ, ख़ासकर पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में हमें नहीं पता क्या तरीका है, लेकिन हमें फ़ौरन कुर्बानी की फ़िक्र पड़ जाती है। और फिर दूसरा ये होता है कि तकरीबन हर घर में उस गोश्त से ही पकना होता है, और ज़ाहिर है वो गोश्त आता है तो लंच का इंतज़ाम होता है, तो इसलिए जल्दी होती है कि भाई ये गोश्त जल्दी से जल्दी आए। लेकिन हम लोगों ने माजी के तजर्बों से ये सीख लिया है कि किस तरह उसको मैनेज करना है, तो हमें सुबह सुबह गोश्त आ जाता है। तो नक्शबंदी साहब की खिदमत आप भी हासिल नहीं, मैंने और ख़िदमत हासिल की हुई हैं लेकिन वो तरीका यही है कि वो सुबह सुबह हमें सबसे पहले डिलीवर कर देता है। वो पहले से हम ख़रीद लेते हैं कुर्बानी, और फिर वो सुबह सुबह सबसे पहले हमें करके दे जाता है। तो ये तरीका सबसे अच्छा है। दुनिया में तो खैर इससे भी आगे लोग चले गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मुबशिर साहब, वड़ाइद साहब तो माशाल्लाह ख़ुद ये एतराफ़ भी करते हैं कि वो खुश खुराक भी हैं, और ग़ालिबन जो मैंने सुना है, ये देखा है, पसंदीदा तरीन मशगला इनका, ये कहते हैं कि हर तरह का खाना मुझे पसंद है। आप इस मामले में अगर आप इजाज़त दें। मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ। अच्छा, मैं खाने के लिए जिंदा नहीं। आज गोश्त खा लिया, चख लिया? हाँ जी, कुर्बानी मेरे को तो उससे देखें, हमारे घर में तो पहले कलेजी बनती है गोश्त की, उससे ही आप क्योंकि मसनून बात जो है उसे कहते हैं रोज़ा खोलना, तो वो खोला जाता है। उसके बाद कुर्बानी हो रही होती है और वो कलेजी पहले आ जी हाँ। जाती है, तो जी। और उसके बाद से अब अगली मसरूफियात चल रही होंगी, लेकिन सवाल वही है जी, ये ईद कितनी मुख्तलिफ है? वैसे मैं कई साल से एक बात समझता हूँ, मैं रंग में भंग नहीं डाल रहा। जब मौसम की शिद्दत हो और हिद्दत हो तो और ज़्यादा आजमाइश वाली हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ और रह नहीं गया। इसको हमने ये मजहबी फरीज़ा है, और इसको हमने एक सेलिब्रेशन के तौर पे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ईद है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो नॉर्मली ईद पे सोकर अपनी नींद भी पूरी करता हूँ। बड़ी ईद पे भी? छोटी और बड़ी जो भी हो, कसाई भी करो तो मैं बैठे बैठे भी सो जाता हूँ। अच्छा अच्छा। अब मुझे नहीं कोई। इरशाद साहब, डॉक्टर साहब की तरफ जाने से पहले, क्योंकि बात कुर्बानी की आ रही है, बात इसार की आ रही है, ईद उल अज़हा का एक पूरी फ़िलासफ़ी है, हमारा ऑब्वियसली ये मजहबी फरीज़ा है, तो वैसे एसेंस क्या है आज के दिन का? अगर मैं आपसे कहूँ कि लुब्बे लुबाब क्या है, मकसद क्या है? और फिर डॉक्टर साहब से भी जिस तरह मुबशिर साहब कह रहे हैं, तो ये मजहबी फरीज़ा, लेकिन पाकिस्तान के मखसूस हालात में कुर्बानी की और कुर्बानी वाली ईद की ख़ास अहमियत है। हमारे यहाँ जिस तरह गुर्बत है, पसमानदगी है, लोगों को खुरोनोश के मामलात में दिक्कत दरपेश है कई बरसों से, तो मैं समझता हूँ कि ये ईद कुर्बान वो मौका होता है। कई ख़ानदानों को, कई लोगों को इस मुल्क में शायद साल में छोटा या बड़ा गोश्त पेट भर कर खाना इन दिनों में नसीब होता है, तो इसलिए इसकी ख़ास अहमियत होगी। है माजी में ये ऐसा नहीं था। दो वजूहात थी। एक तो ये था कि तकल्लुफ़ात बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, और जो गोश्त बनता था वो तकसीम होने के लिए। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि लोग उसको जमा करना शुरू, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। 8-8 दिन, 10-10 दिन, महीना महीना गोश्त रखना होता है, तो फिर वो गरीब आदमी की पहुँच नहीं हो पाती। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है महंगाई भी बढ़ गई है उसकी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों, आज और आज से चंद साल पहले जो ईद कुर्बान है, गरीब लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि इस मौके पर हमें पेट भर कर गोश्त खाना नसीब होगा। तो जो लोग कुर्बानी करते हैं, जो साहिब सरवत हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो गरीब की जो ख्वाहिश है या उम्मीद है या तमन्ना है, उसके मुताबिक गोश्त कुर्बानी करें भी, और उसको तकसीम भी पूरी सखावत के साथ, फयाज़ी के साथ करें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे जो बात होती है, वैसे तो इनफरादी तौर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो मज़हर है वो ईद के दिनों में हमें नज़र आता है।
डॉक्टर अमजद साकिब साहब, ज़ाहिर है आपने तो आप फुली डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स आपका जो इदारा है उसकी तरफ, फिर उसके अलावा आपका ऑब्वियसली विज़न खिदमत खल्क, तो आपकी ईद घर पे ही गुजरी? जी जी बिल्कुल। ईद तो का मतलब अपने घर पे थे। अपने घर पे, यस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं बिल्कुल अपने घर पे ही गुजरी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी सुहेल साहब बता रहे थे कि कसाई की तलाश, तो ज़िंदगी के जो बड़े बड़े फ़ैसले हैं ना वो मैंने अपनी बेगम को दे रखे हैं। तो वो कसाई को ढूंढना, उससे बात करनी और गोश्त वोश्त करवाना ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जमहूरियत का हक भी यही है कि वैसे बेगम को दे दिए तो जाए वैसे बड़े तो बड़े आप फैसले। पार्लियामेंट में किसी को फ़ोन कर लेते हैं, वहाँ से कई कसाई आपको मिल जाते हैं। असल में तो ये होती है जान छुड़ाने की बात, लेकिन एहसान ये किया जाता है कि आपको आज़ादी दे दी है, फैसले का हक दे दिया है। तो देखें ना वैसे सर, बेगम फैसला अपने हाथ में ही रखती है। अरशाद भाई किसी न किसी तरीके से खुश भी तो करना है ना जी। नहीं सर, जो आप फरमा रहे हैं ना सर, देखें ईद की खुशियाँ अपनी जगह पर हम, लेकिन मैं ईद की इकॉनमी पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं दो लफ्ज़ कहूँगा कि देखिए ये इतना बड़ा एक फेस्टिव, एक ओकेजन है, सेलिब्रेशन भी है, कुर्बानी का इजहार भी है, मजहबी फरीज़ा भी है, लेकिन आप देखें कि इसके ऊपर कई हज़ार अरब की इकनॉमिक एक्टिविटी होती है। यानी किसान जो है 6 महीने पहले या उस साल पहले बकरा ख़रीदता है, उसकी परवरिश करता है, कोई कुर्बानी के बाकी जानवर हैं जितने भी पाकिस्तान भर में आप देखें जो बाहर के शहरों से लोग आते हैं, बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे वो लाते हैं, फिर उसके बाद चारा कैसे ख़रीदते हैं, फिर उसके बाकी उनके जो लवाजमात हैं, और चोरी होने से कैसे कसाई, बचाते हैं। फिर कसाई, फिर गोश्त की तकसीम जो आपने फरमाया कि सारी की सारी ईद कुर्बान के ऊपर भी अगर कोई शख्स आधा हिस्सा या 1/3 हिस्सा अपने लिए रखता है तो मैं समझता हूँ वो गलत है। बदनसीब सारे है। का सारा बांट देना चाहिए।